हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में। आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 10 के नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 10.8 को सोल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि सामने क्वेश्चन में दिया गया है, एक तांबे की चादर में छिद्र किया गया है और 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस छिद्र का जो व्यास है वो 4.24 सेंटीमीटर है। और इस धातु की चादर को 227 डिग्री सेंटीग्रेड पर तप्त करने पर छिद्र के व्यास में कितना चेंज होगा उनसे पूछा गया है कि व्यास में कितना चेंज होगा। और तांबे का जो रेखिक प्रसार गुणांक वो हमें दिया गया है 1.70 इंटू 10⁻⁵ प्रति केल्विन। तो एक बार हमें जो भी डाटा दिया गया उसे हम लिख लेते हैं। तो एक तो हमें दिया गया है प्रारंभिक ताप। तो प्रारंभिक ताप का जो मान दिया गया है वो दिया गया हमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम T0 लिख लेते हैं। ये हमें दिया गया है 27.0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम केल्विन में चेंज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर मान दिया गया है मेरे को रेखिक प्रसार गुणांक इसमें दिया गया है प्रति केल्विन में। तो हम इसको केल्विन में चेंज कर लेते हैं। तो केल्विन में चेंज करेंगे 27 डिग्री सेंटीग्रेड में जो मान है उसमें हम 273 ऐड करेंगे, तो ये मान आ जाएगा हमारे पास 300 केल्विन। तो ये केल्विन मान आ गया, क्योंकि थीटा केल्विन में चेंज करने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड में जो मान है उसमें 273 ऐड करना होगा। वैसे एग्जैक्टली मान के लिए 273.15 हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए हम 273 यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और जो अंतिम ताप दिया गया है हमें, अंतिम ताप, मान लीजिए अंतिम ताप जो कैपिटल टी है, इसका मान हमें 227 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। सिमिलरली 227 को भी हम केल्विन में बदलेंगे तो 273 ऐड कर दिया है, तो ये मान जब मेरे पास जाएगा 500 केल्विन, ये दिया गया। और हमें तांबे का रेखीय प्रसार गुणांक दिया गया है, रेखीय प्रसार गुणांक, जैसे हम अल्फा से शो करते हैं तांबे के लिए, इसलिए हम इसको टी लिख देते हैं, ठीक है। तांबे के लिए टी लिख रहे हैं, तो ये मान दिया गया 1.70 इंटू 10⁻⁵ प्रति केल्विन। और हमें दिया गया प्रारंभिक छिद्र का जो व्यास है, तो तांबे की चादर में छिद्र का व्यास मेरी कौन से अवस्था में, प्रारंभ में, प्रारंभ में। तो इसको हम क्योंकि छिद्र व्यास को बोलते हैं डायमीटर, प्रारंभिक इसलिए हम डी आई से शो करते हैं। प्रारंभिक जो मान है इनिशियल, तो 4.24 सेंटीमीटर दिया गया है। और चूंकि रेखीय प्रसार गुणांक की परिभाषा से जो फॉर्मूला होता है, प्रसार गुणांक से, रेखीय प्रसार गुणांक से हम जानते हैं कि अंतिम लंबाई वो प्रारंभिक लंबाई किससे जुड़ी थी, एल इक्वल टू एल नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा टी क्या है, तापांतर। तो जहाँ पर ये क्या है, प्रारंभिक लंबाई, और ये क्या है, अंतिम लंबाई। तो हमें जो अंतिम व्यास होगा, तो अंतिम व्यास को मान लीजिए डी है, वो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक व्यास मान लीजिए डी आई जो हमें दिया गया है वो 1 प्लस अल्फा, और डेल्टा टी यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर में चेंज जो कितना है, अंतिम टेम्परेचर टी है, प्रारंभिक टी नोट है। तो सारे मान जो हमें दिए गए मान, तो इनको सोल्व कर देते हैं। तो मान रखने पर देखिए क्या होगा, डी की जगह डी का मान तो हमें कैलकुलेट करना है। डी आई का मान हमें दिया गया 4.24 सेंटीमीटर, और 1 प्लस अल्फा का मान हमें दिया गया 1.70 इंटू 10⁻⁵ प्रति केल्विन। और टी का मान दिया गया है 500 केल्विन, और टी नोट का मान दिया है 300 केल्विन। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 4.24 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में 1 प्लस 1.70 10⁻⁵, और देखो इंटू मल्टीप्लाई में क्या है, केल्विन इनवर्स। तो यूनिट को हम लास्ट में लिख लेंगे, ये हो जाएगा 200 केल्विन मल्टीप्लाई बाई केल्विन इनवर्स। तो ये मात्रा कैंसिल आउट हो जाएंगे लास्ट में। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, डी इक्वल टू 4.24 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1 प्लस, इसको जब हम गुणा करेंगे देखो, तो इसको अलग से मैं सोल्व कर देता हूँ, 1.70, और इस 200 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 100, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100 को फिर आगे लिख देंगे इसमें, तो हो जाएगा 3.40, कैलकुलेट करने पर हो जाएगा 3.40 10⁻⁵, और 100 को यहाँ पर जो हमें बचा था उसको मैंने लिख दिया 10⁻², मल्टीप्लाई में दिया 10⁻², ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो डी इक्वल टू 4.24 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा, देखिए 3.40, 10⁻³ से 10⁻² गया तो क्या बचेगा, 10⁻³ बच जाएगा। तो -3 मतलब क्या है, ये बटे में 10⁻³, और इसका मतलब क्या है, 3.40 में हमें भाग देना है 1000 से।
तो 16 में आ जाएगा लगभग 0.00340, तो आ जाएगा 1 + 0.00340, ये हो जाएगा 4.24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 1.00340। तो इसको हम जल्दी से कैलकुलेटर की हेल्प से सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए मान क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4.24 मल्टीप्लाई बाई 1.00340, हो जाएगा 4.2544। तो डी का जो मान है वो आ जाएगा 4.2544 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है व्यास में कितना चेंज होगा, तो व्यास में परिवर्तन पूछा गया है। इसको हम डेल्टा डी से शो कर देते हैं। ये हो जाएगा अंतिम व्यास माइनस प्रारंभिक व्यास। अंतिम व्यास हमारे पास है 4.2544 सेंटीमीटर और प्रारंभिक व्यास हमारे पास है 4.24 सेंटीमीटर। तो डेल्टा डी का मान देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा डी का मान देखिए क्या हो जाएगा, 4.2544 माइनस 4.24 हो जाएगा 0.144 हो जाएगा हमारे पास 0.0144 सेंटीमीटर। पॉइंट को हम यहाँ आगे शिफ्ट करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो डेल्टा डी का मान क्या हो जाएगा 1.44 इंटू, देखो 10 की पावर, ये हो जाएगा जो ये तो पॉइंट को आगे लाने में चला गया, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2 को ऊपर, लेकिन 10 की पावर माइनस का 2 बन जाएगा, यूनिट वही सेंटीमीटर। तो हमारे जो व्यास में जो परिवर्तन है उसका मान कितना आ जाएगा 1.44 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। फिर भी किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।